हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। हर घर में खाना बनता है और खाना बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है वो है कुकिंग ऑयल। पर क्या आप जानते हैं जो तेल हम डेली यूज़ करते हैं वो हमारे हार्ट, ब्रेन, लिवर, इम्यूनिटी पर असर डाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सा तेल हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट होता है एंड कौन सा वर्स्ट, कौन सा तेल हमें खाना चाहिए एंड कौन सा तेल हमें अवॉइड करना चाहिए एंड कोई भी तेल हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑयल्स बेसिकली एक तरह के फैट्स ही होते हैं और जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। बैडली ऑक्सीडाइज्ड ऑयल्स फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी ऑयल कितना ऑक्सीडाइज्ड होगा ये डिपेंड करता है उसकी फैटी एसिड प्रोफाइल पर और उसके स्मोक पॉइंट पर। स्मोक पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर तेल गर्म होते होते धुआं छोड़ना शुरू करता है और उसके अंदर के जो कंपाउंड्स है वो टूटने लगते हैं। उसके बाद ऑयल से हार्मफुल फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और उसका टेस्ट भी खराब होने लगता है। एक गलत तेल यूज़ करने से हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए एक सही ऑयल चूज़ करना एंड यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑयल्स के अंदर 4 तरह के फैट्स होते हैं। सबसे पहले है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये स्टेबल और हेल्दी फैट्स होते हैं, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 होते हैं। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली ओमेगा 6। ये हमारे लीवर और ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट किसी भी ऑयल में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैट्स। ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी में खाया जाए तो सेफ रहते हैं, बट अगर इन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाए तो इससे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। लास्ट है ट्रांस फैट्स। इनको तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लीवर और हार्ट के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। इन चारों तरह के फैट्स की मैंने डिटेल में बात करी है अपनी गुड फैट्स एंड बैड फैट्स वाली वीडियो पे। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। कुछ तेल हाई हीट पर कुकिंग करने के लिए होते हैं और कुछ तेल लो और मीडियम हीट पे कुकिंग करने के लिए होते हैं। अगर लो और मीडियम हीट कुकिंग ऑयल को अगर हम हाई हीट पे कुकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं तो उनके अंदर हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं जो हमारी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये सैलेड ड्रेसिंग और सॉटे करने के लिए बेस्ट होते हैं। सॉटे करने का मतलब होता है थोड़ा सा तेल डाल के सब्जी को पकाना। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी सेल्स को हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जो कि सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी में बनते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हम डीप फ्राई के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई हीट पर ये जलते हैं। हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए और उसे एक डार्क ग्लास बॉटल में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि ऑयल की फ्रेशनेस, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, क्योंकि लाइट की वजह से ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है और उसकी वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल क्वालिटी, फ्लेवर एंड एरोमा खराब हो जाता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। ये इंडियन किचन एंड इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है। इसे हम अचार में डाल सकते हैं, स्टर फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये अंदर ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और हेल्दी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इसका टेस्ट और इसका एरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमेशा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल या कच्ची घानी सरसों का तेल ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसे लो टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका एरोमा, फ्लेवर और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंडनट ऑयल
या पीनट ऑयल या मूंगफली का तेल। ये हाई हीट पर कुकिंग के लिए और फ्राइंग के लिए बेस्ट है। इसके अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स एंड विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ये हाई हीट पे स्टेबल होता है और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट जिन लोगों को पीनट से यानी मूंगफली से एलर्जी है तो उन्हें ग्राउंडनट ऑयल या पीनट ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल। ये साउथ इंडियन कुकिंग एंड क्विजीन के लिए बेस्ट होता है, स्पेशली मीडियम हीट कुकिंग के लिए, और इसे हम बेकिंग एंड फ्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। बट इनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए कोकोनट ऑयल को थोड़ी क्वांटिटी में ही यूज़ करना चाहिए। हमेशा कोल्ड प्रेस्ड या वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। रिफाइंड कोकोनट ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इनमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और कुछ केमिकल्स भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है राइस ब्रैन ऑयल। ये जो तेल होता है ये राइस के जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे ब्रैन बोलते हैं उससे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, इसी वजह से इस ऑयल को राइस ब्रैन ऑयल बोलते हैं। ये डेली कुकिंग और डीप फ्राइंग के लिए बेस्ट है। इसके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ओराइजोनॉल है। ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है एंड कुछ लोगों में इस तेल की वजह से कभी कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है सेसेमे ऑयल या तिल का तेल। ये सैलेड ड्रेसिंग के लिए, मैरिनेट करने के लिए, स्टर फ्राई करने के लिए या चटनी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट सेसेमॉल एंड सेसामिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। ये स्किन एंड हेल्दी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इसका जो फ्लेवर होता है वो रोस्टेड नट्स की तरह होता है, इस वजह से इसे हर डिश में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सनफ्लावर ऑयल। ये डीप फ्राइंग एंड बेकिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में होता है। इनका लाइट फ्लेवर और हाई स्मोक पॉइंट होता है, बट इनके अंदर ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसे बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 ऐड किया जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर सनफ्लावर ऑयल की वजह से इन्फ्लेमेशन ना हो। और सनफ्लावर ऑयल को ओमेगा 3 रिच ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल के साथ डेली बेसिस पे रोटेट करके यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सुबह कुकिंग की तो सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लिया, तो शाम को कुकिंग की तो ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया। और अगर डेली बेसिस पे रोटेशन पॉसिबल ना हो तो वीकली या मंथली बेसिस पे तो रोटेशन ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है सोयाबीन ऑयल। इसे बेकिंग, फ्राइंग, एवरीडे कुकिंग के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ALA ओमेगा 3 होता है। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और ओमेगा 6 ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट है एवोकाडो ऑयल। ये एक बहुत ही अच्छा तेल होता है। इसे सैलेड ड्रेसिंग के लिए, शैलो फ्राई एंड सॉटे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हेल्दी हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसे फ्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लेवर न्यूट्रल होता है, इस वजह से हमारे खाने में इस ऑयल का टेस्ट नहीं आता है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हर जगह आसानी से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट फ्लैक्स सीड यानी अलसी का तेल। इसे सैलेड ड्रेसिंग और स्मूदीज़ बनाने के लिए ज़्यादा तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ALA ओमेगा 3 अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसलिए ये हमारे हार्ट एंड ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इसे फ्राइंग या कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। अब हम उन ऑयल्स के बारे में बात करते हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले है वनस्पति घी या डालडा घी, या जिसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, इस वजह से इन्हें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिफाइंड पाम ऑयल। ये बहुत सस्ते होते हैं इसलिए ज़्यादातर लोग इसे खरीदते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि ये हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज़ करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है रिपीटेडली हीटेड ऑयल, यानी वो तेल जिसे बार बार गर्म करके यूज़ किया जाता है।
ऐसे तेल को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बार बार गर्म करने से उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं और हार्मफुल केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ, एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमेशा कुकिंग करते वक्त फ्रेश ऑयल यूज़ कीजिए और एक ही तेल को बार बार गर्म करने से बचिए। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आप ऑयल्स को और हेल्दी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, अपने किचन में एक ही ऑयल यूज़ मत कीजिए। अपने किचन में ऑयल्स को थोड़े थोड़े टाइम के बाद रोटेट कीजिए। जैसे कि कुछ समय के लिए आपने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया, फिर कुछ समय के लिए आपने ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया, फिर कुछ समय के लिए आपने ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर लिया। इस तरह डेली डीप फ्राइंग अवॉइड कीजिए। जितना हो सके कोल्ड प्रेस्ड या कच्ची घनी ऑयल्स ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अपने खाने में ऑयल को ज़्यादा मात्रा में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि है तो ये फैट्स ही। अब मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, शेयर करती हूँ। इंडियन किचन्स के लिए 3 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल, सेकेंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, थर्ड ग्राउंडनट ऑयल या फिर राइस ब्रेन ऑयल। ये 3 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट है इंडियन किचन्स के लिए। हम एज के हिसाब से भी अलग अलग ऑयल्स को चूज कर सकते हैं। इस टेबल की मदद से हम ये आसानी से जान सकते हैं कि अलग अलग डिजीजेस में कौन सा ऑयल बेस्ट है और कौन सा ऑयल अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू अब आप ये अच्छे से जान चुके हैं कि कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं, और हम किस ऑयल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके किचन में कौन सा ऑयल यूज़ होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और साइंस बेस्ड टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।